सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल ही नहीं है। बिलावल भुट्टो की कश्मीर समेत तमाम मसाइल के हल के लिए भारत को मुज़ाकरात की दावत। भारतीय क़यादत तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। दहशतगर्दों का कोई मजहब और सरहद नहीं होती। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब। मजीद कहा, पाकिस्तान के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। ज़रबे अज़्म और रद्दुल फसाद ऑपरेशन ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ी। तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों में 40% इजाफा हुआ। अबूरी अफगान हुकूमत ने जिस तर्ज अमल का मुजाहिरा किया वो दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। इसराइल 60 रोज़ा जंगबंदी पर रजामंद हो गया। इसराइल हुकाम से तवील और नतीजा खेज मुलाकातें हुई हैं। जंगबंदी का 7 रोज़ में बाकायदा मुआहिदा हो सकता है। कतर और मिस्र के हुकाम जंगबंदी की तजावीज़ पेश करेंगे। उम्मीद है हमास इस डील को मशरिक़ वस्ता की भलाई के लिए कबूल करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया टॉक। इजरायली वज़ीर आज़म पीर को अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमास का गजा पर कंट्रोल का मुतालबा जंगबंदी की शर्त है। हमास सिर्फ 60 रोज के लिए नहीं बल्कि मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा कर रहा है। गजा में इस्राएली फौज की दरिंदगी जारी। इस्राएली फौज की जानिब से फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस्राएली हमले में मज़ीद 109 फ़लस्तीनी शहीद, 15 जख्मी हो गए। 28 अफराद को इमदाद की तकसीम के दौरान शहीद किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इस्राएली फ़ौज ने निज़ारम राहदारी के करीब इमदादी कारकुनों के काफ़िले पर मिसाइल हमला किया। इमदादी कारकुनों के काफ़िले पर मिसाइल दागे। सयोनी फोर्सेज ने मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। रूसी सदर और फ्रांसीसी सदर के दरमियान टेलीफोनिक रबता। दोनों सदूर के दरमियान ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तफसीली तबादला ख्याल। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर प्यूटन और मैक्रोन के दरमियान गुफ्तगू 2 घंटे जारी रही। ईरानी मिसाइलों का खित्ते में असरात का भी जायजा लिया गया। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। रूस के सदर प्यूटन ने कहा, ईरानी जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाएगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। तवज्जो कुसीरल जहती ताउन, तनाज़ात के पुरअमन हल और इलाकाई शराकतदारी पर मरकूज रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अपनी सदारत के दौरान फ़लस्तीन के मसले पर बात करेंगे। बैनुल-अक़वामी सालसी अदालत के फैसले से भारत को धचका लगा। मोदी सरकार पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इंडिया सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। आबी ज़खायर के तामीर को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म का नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में खिताब। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान में 246 भारतीय, इंडिया में 463 पाकिस्तानी कैदी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक फहरिस्तों का तबादला काउंसलर रसाई मुआहदे के तहत किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम कैदियों और माहीगिरों की फौरी रिहाई का मुतालिबा किया है। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा चंद माह में 50,000 से ज्यादा घरों की तामीर का रिकॉर्ड कायम। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत मकान बनाने के लिए 51,911 से ज्यादा कर्जे जारी किए गए। मनसूबे के तहत 5,293 मकानों की तामीर मुकम्मल, घर आबाद हो गए। 41,000 से ज्यादा घरों की तामीर का अमल तेजी से जारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, अप्लाई करने वाले हर फर्द को सियासी वाबस्तगी से बालातर कर्जे मिल रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स पहली बार 1,29,000 की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1,194 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,29,393 पॉइंट्स की तारीखी बुलंद सतह पर पहुंच गया। सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट सिर्फ रकम की तकसीम नहीं, अवामी जिंदगी को बेहतर बनाने का विजन है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, बजट पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसीज, बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी के विजन का तसलसल है।
1.08 ट्रिलियन का तरक्याती बजट पेश करके साबित कर दिया, हम वादे नहीं करते, अमली काम पर यकीन रखते हैं। वेल डन। इस्लामाबाद पुलिस आपकी कारकर्दगी पर फख्र है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 15 हाई प्रोफाइल केसेस रिकॉर्ड मुद्दत में ट्रेस, मुल्जिमान गिरफ्तार करने वाली इस्लामाबाद पुलिस की टीम से मुलाकात। कहा सरदार फहीम कत्ल केस को हल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और सर्विलेंस का इस्तेमाल काबिल तहसीन है। शानदार कारकर्दगी पर आज इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी, DIG जवाद तारिक और उनकी पूरी टीम खुसूसी दाद की मुस्तहिक हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि सानिया इस्तेमाल पर पूरी कौम गमज़दा है। वाक़ई की इंक्वायरी जारी है। सूबाई हुकूमत गफलत बरतने वाले हुकाम के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई करेगी। सूबाई हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर कुछ जिम्मेदारान को ओहदे से हटा दिया। हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा मुआवजा जल्द लाहिकीन को फराहम किया जाएगा। कर्क से PTI MNA शाहिद खटक की करप्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। गैर कानूनी तौर पर DHQ में 67 अफराद को भर्ती किया गया। पेशावर हाई कोर्ट बनू बेंच ने तमाम भर्तियां गैर कानूनी करार देकर बर्खास्त कर दिया। DHQ हॉस्पिटल के 67 मुलाजमीन मुलाजमत से फारिग। अदालत ने फारिग किए गए मुलाजमीन से रिकवरी का भी हुक्म दिया। महकमा एक्साइज खैबर पख्तूनख्वा रेवन्यू हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023 और 24 के दौरान महकमा एक्साइज को 5 अरब 69 करोड़ 20 लाख रुपए टैक्स का हदफ दिया गया था। महकमे ने 4 अरब 52 करोड़ 80 लाख रुपए जमा किए। महकमे की ऑडिट रिपोर्ट 2024 और 25 में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तगियों की भी निशानदही की गई है। कराची कुरंगी 3.5 नंबर पे फायरिंग, पुलिस एहलकार जांबहक। मकतूल उमैर अली स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में ऑटो मैकेनिक तैनात था। पुलिस के मुताबिक मकतूल का पर्स और मोटरसाइकिल मौजूद, लेकिन मोबाइल फोन गायब है। अहमदपुर शर्किया में वैन आतिश ज़दगी वाक़े की एक और तालिबान नस्तर अस्पताल मुल्तान में दम तोड़ गई। जहाँ भाग तालिबान की तादाद 2 हो गई। 17 साला उजाला चीनी गोट्स के इलाके चक नंबर 2 की रिहायशी थी। गुज़िश्ता रोज़ वैन में गैस सिलेंडर लीकेज के बाइस 10 तालिबात झुलस गई थी। CCTV अगवा बराए तावान सेल की शर्कपुर में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। चंद हफ्ते पहले अगवा होने वाले माँ बेटा बाजियाब। मुद्दई मुकदमा ने दोनों मुख्तियों के अगवा का मुकदमा थाना दाता दरबार लाहौर में दर्ज कराया था। लकी मरबत में तखरीबकारी का वाकया। पेटनी गैस फील्ड से पंजाब जाने वाली मेन ट्रांसमिशन गैस पाइपलाइन धमाके से तबाह कर दी। जरा के मुताबिक गैस लाइन तोरांटा अमीर के करीब नामालूम अफराद ने धमाका खेस मवाद से उड़ा दिया, जिसके बाद गैस का खराज शुरू हो गया। वाक़े के इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते जाए वक़ुआ की तरफ रवाना कर दिए गए। शेखुपुरा वापडा ऑफिस में आई बुजुर्ग खातून के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स का नारवा सलूक। बुजुर्ग खातून बिजली का बिल ठीक करवाने आई, सिक्योरिटी गार्ड ने घसीट कर गेट से बाहर निकाल दिया। DPO शेखुपुरा का नोटिस, मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेस के हुकाम में इन एक्शन, गार्ड्स को नौकरी से फारिग कर दिया। पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस 86 गुलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर कायम कर दिया गया है। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद कहते हैं, बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों का अगर इंटरनेशनल लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो 5 मिनट में इन्हें इंटरनेशनल लाइसेंस मिल जाएगा। 24 घंटे ये सहूलत मौजूद रहेगी। बलोचिस्तान भर में 7 रोज से जारी बलोचिस्तान ग्रैंड अलायंस का एहतजाज मौखर। तमाम सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मामूल के मुताबिक खुल गए, जबकि वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने तमाम गिरफ्तार मुलाजमीन को रिहा करने का हुक्म दिया। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मीर शुएब नौशहरवानी की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दे दी। मॉनसून बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। मरी में बादल जमकर बरसे, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बारिश, नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद।
लाहौर में बादलों और सूरज में आंख मचोली। सियालकोट, नारोवार, डेरा गाजी खान, राजनपुर में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMNA ने सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। एशिया कप का शेड्यूल सामने आ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मेगा इवेंट 4 या 5 सितंबर को शुरू होने का इम्कान। ग्रुप मरहले में पाक भारत मैच 7 सितंबर को होगा। इवेंट का फाइनल 21 सितंबर को खेले जाने का इम्कान है। एशिया कप में पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका की टीमें हिस्सा लेंगी। बांग्लादेश, मुत्तहिदा अरब अमारात और अफगानिस्तान की टीमें भी शरीक होंगी। और दौरा बांग्लादेश से पहले कौमी टीम को फिटनेस मसाइल का सामना। ज़राए के मुताबिक शादाब खान को दाएं कंधे की तकलीफ का शिकार होने के बायस सर्जरी का इम्कान है। शादाब खान को इंग्लैंड में सर्जरी की तजवीज़ दी गई है, जिसके बायस 3 माह क्रिकेट से दूर हो सकते हैं। नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर भी मुकम्मल फिट न होने के बायस आइंदा सीरीज़ के लिए मशकूक हैं। कौमी टीम का कैंप 8 जुलाई से नेशनल स्टेडियम कराची में लगेगा।